आज का हमारे व्याख्यान का विषय है रस सिद्धांत और संगीत। रस सिद्धांत भारतीय संस्कृति और साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो देखिए, रस का अर्थ आनंदानुभूति से लिया जाता है। हम किसी काव्य को सुनकर, किसी नाटक को देखकर मन में एक विचित्र आनंद का संचार जब होने लगता है, विचित्र आनंद की तरंगें उठने लगती हैं, एक अवर्णनीय भावों का संचार होता है। हम थोड़े समय के लिए मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और आनंद में झूमने लगें। इसी अलौकिक आनंद को रस कहा गया है। हम रस की विवेचना पूरी करें। आप देखिए, भारतीय साहित्य में रस को, भारतीय दर्शन में ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। जब हम किसी कलाकृति को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाएं, उससे इतने उसमें खो जाएं, तल्लीन हो जाएं कि हम अपनी ही सुध बुध खो बैठें, अपने अस्तित्व को ही भूल जाएं और अपने अस्तित्व को भूल के उस ब्रह्म को याद से एकाकार हमारा हो जाए, उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। जैसे कभी-कभी कोई सीरीज देखते हैं तो कोई बुलाता है तो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हम खो जाते हैं। कहते हैं कहाँ आप खोए हुए हैं कि आप दूसरे जो हो रहा है अगल बगल, उसको आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति, ऐसी तल्लीनता की स्थिति को हम रस कहते हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। तो जब हम रस की जब प्राप्ति होती है तो आदमी को आनंदानुभूति होती है और वो हम ईश्वर के समीप चला जाता है, आनंद के निकट जाता है। उसके मतलब आपको रस के सानिध्य में आनंद की अनुभूति ज़रूर होती है। इस पर विचार करने से पहले हम रस सिद्धांत पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। रस सिद्धांत, यद्यपि रस सिद्धांत की सुव्यवस्थित व्याख्या जो है वो हमको सबसे पहले भरत के नाट्यशास्त्र में ही मिलती है। भरत ने को रस का प्रवर्तक कहा जाता है, रस सिद्धांत का। तथापि रस शब्द का प्रयोग प्राचीन समय से ही हमको संस्कृत वाङ्मय में बहुत मिलता है। ऐसा नहीं है कि रस शब्द की का उल्लेख ही नाट्यशास्त्र में पहली बार हुआ, ऐसा नहीं था। नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत की विधिवत और व्यवस्थित उन्होंने व्याख्या की थी, लेकिन उसके पूर्व भी हमको रस शब्द का उल्लेख विविध ग्रंथों में मिलता है, संस्कृत में मिलता है। हम जिनमें से 4 मुख्य अर्थों में जो हमको इसका प्रयोग मिलता है, वो 4 अर्थ हैं हमारे। सामान्य अर्थ में आस्वाद से संबंधित, जैसे पदार्थ का रस, जिसे हम स्वाद कहते हैं, है ना। स्वाद में आप देखिए, स्वाद में हमारे 6 मुख्य स्वाद आते हैं जो हमको जीभ पर लगते हैं। उन जीभ पर स्वाद जो हम अनुभव करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कटु, कषाय, अम्ल, लवण, मधुर और तिक्त। इसमें सबसे पहला आता है कटु। कटु का अर्थ होता है कड़वा, कषाय मतलब कसैला, अम्ल खट्टा, खट्टे के लिए यूज़ होता है, लवण नमक के लिए यूज़ होता है, और तिक्त तीता, तीखा, मिर्चा। इस तरह से आस्वाद से संबंधित रस। अब वेद और उपनिषदों में भी इसका उल्लेख हुआ है रस का, वेदों में। और वेद में कैसे हुआ है? सोम, मधु, दुग्ध, इन शब्दों को लेकर रस आया है, जबकि उपनिषदों में हमें परमानंद और ब्रह्मानंद के साथ रस जोड़ा गया। साहित्य और नाट्य आदि का भी रस है, भक्ति तथा मोक्ष का रस। इन 4 प्रकार के अर्थ रस हमारे उसमें बताए गए हैं साहित्य में। रस शब्द की व्युत्पत्ति है रस्यते इति रसा, अर्थात जिसका स्वाद ले सके वही रस है। मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के रूप में किया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में जो मधुरतम फल होगा उसका रस, औषधि में हम देखें तो जीवनदायिनी औषधि को हमने रस के रूप में लिया है।
अध्यात्म के रूप में देखें तो परमानंद को लिया है, परम आनंद को लिया है, परमात्मा को ही रस कहा दिया है। साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं तो काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंद को रस कहा है। लेकिन अगर हम अपने विषय पर आते हैं जब संगीत पर, तो हम देखते हैं संगीत के क्षेत्र में स्थायी स्वर अंश स्वर पर आलंबित, उसके संवादी स्वर द्वारा उद्दीप्त, अनुवादी स्वरों द्वारा अनुभावित और संचारी स्वरों द्वारा परिपोषित सहृदयों की चेतना विशेष को रस माना गया है। अब हम रस की कुछ परिभाषाएं आपको बता दें। अभिनव गुप्त के अनुसार रस का अर्थ है आनंद, और आनंद विषयीगत ना होकर आत्मगत होता है। उनके अनुसार नाट्य आदि के सेवन से, भाव की भूमिका से आत्म विश्रांतमयी आनंद स्वरूप चेतना ही रस है। राजशेखर ने कहा, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। शब्द शरीर है जबकि रस आत्मा है। अग्नि पुराण के अनुसार ब्रह्म अक्षर है, परम है, सनातन है, यज्ञ है, विभु है, अद्वितीय है, चेतना है, ज्योति है, ईश्वर है। उसका सहज आनंद जब कभी व्यक्त होता है तो उसकी अभिव्यक्ति चैतन्य, चमत्कार अथवा रस कहलाती है। रस को सदैव भारतीय दर्शन और साहित्य में आप देखेंगे तो चमत्कार कहा है। राज जगन्नाथ आनंदवर्धन ने इसको चमत्कार के मनोहर, सौंदर्य, इन सब नामों से व्यक्त किया है। रस के लिए कहा गया है कि जहाँ वाणी विफल हो जाती है तथा जिसे मन बुद्धि से प्राप्त करना असंभव है, एक ऐसा अनिर्वचनीय, अलौकिक, असाधारण आनंद जो अनुभव तो किया जा सकता है किंतु जिसका वर्णन विवेचन नहीं किया जा सकता। अब हम आपको इसके रस के अवयवों के विषय में आप देखिए तो आपको दो तीन परिभाषाएं हम और बता देते हैं। डॉक्टर जयदेव सिंह ने एस्पेक्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक में लिखा है, सो इन आर्ट इमोशन इज़ द फूड एंड द आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस इज़ द टंग, द रिजल्टिंग एक्सपीरियंस इज़ राग। रस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें भरत ने रस का विचार नाट्य के प्रसंग में ही दिया है। नाट्य शास्त्र मूलतः नाट्य का ग्रंथ है और उसमें 35 अध्यायों में पाँचवें और छठे और सातवें अध्याय में रस का वर्णन भरत ने किया है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की विस्तृत विवेचना की, लेकिन वो उन्होंने जो की वो नाट्य के संदर्भ में की। उन्होंने नाट्य के संदर्भ में रस को बताया है। लेकिन फिर भी आप देखिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र पहला प्रामाणिक ग्रंथ हमको मिलता है, इसलिए इसे संगीत का भी हम पहला ही ग्रंथ मानते हैं नाट्य शास्त्र को। भरत ने रस के महत्व पर बल देते हुए कहा, न ही रसाद्वैत कश्चित व्यर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना कोई बात नहीं होती। देखिए, संगीत हो, साहित्य हो, काव्य हो, कहीं पे भी रस ना हो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूल उद्देश्य ही हमारा जो है वो रसानुभूति होता है। संगीत मन का रंजन करने के लिए ही उसकी पहली डिमांड है, उसकी पहली आवश्यकता है। भरत का रस का प्रसिद्ध सूत्र है, तत्र विभावानुभाव संयोगाद्रि रस निश्यति। भरत के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त और वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अनुभवों से व्यंजित स्थायी भाव ही रस है। रस के अवयव देखिए, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत ने भावोद्वेलन के लिए भावनाओं से संबंधित रस के अवयवों में क्या बताया? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों की चर्चा की।
एक बार हम इन सभी अवयवों को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, स्थायी भाव वे हैं जो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। वो भाव जो हमेशा होते हैं विद्यमान, पर सुप्त अवस्था में होते हैं। सब हमेशा एक साथ जागृत नहीं होते हैं। और जिस भी अनुकूल वातावरण उन्हें जिस भी भाव में मिलता है वो उद्दीप्त होते हैं और जागृत होते हैं। तो स्थायी भावों की संख्या नाट्य शास्त्र में भरत ने 8 बताई है, इसलिए उन्हीं 8 स्थायी भावों से उन्होंने रस भी बताए हैं। तो जो उन्होंने 8 स्थायी भाव बताए हैं वे बताए हैं रति, रास, शोक, उत्साह, क्रोध, विस्मय, घृणा और भय। ये 8 स्थायी भावों के उन्होंने रस बताए, जो क्रमशः रति का श्रृंगार है, रास का हास्य है, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, विस्मय का अद्भुत, घृणा का विभत्स, भय का भयानक रस बताया उन्होंने। इन 8 रसों के बाद में एक शांत रस और इसमें जोड़ा गया, जिसका स्थायी भाव निर्वेद। और इसके बाद एक और 10वां भी रस जोड़ा गया, वो वात्सल्य रस के रूप में आया। मूल रूप से ये 9 रस हमारे माने जाते हैं। हाँ, और संगीत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 4 ही रसों का हमारा समावेश होता है। तो स्थायी भाव के विषय में हम जान रहे थे। स्थायी भाव जो हमेशा मन में हमारे विद्यमान रहते हैं। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव ऐसे भाव हैं जो हमेशा विद्यमान नहीं रहते, बल्कि वो विद्युत की भांति हमारे परिस्थितियों के अनुसार वो जागृत होते हैं और फिर सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए संचारी भाव जो हैं वो एक स्थायी भाव हमारे उसमें रहता है, और धीरे धीरे संचारी भाव कैसे आते जाते हैं। जैसे आपको एक एग्ज़ाम देते हैं कि एक ही स्थायी भाव के बीच में परिस्थितिवश कैसे कैसे आते हैं। आप देखिए, मन में उदाहरण के लिए प्रेम स्थायी भाव के रूप में हमारे मन में है, लेकिन यदि प्रेमी क्या कहते हैं प्रेम मिलन हो रहा है तो मिलन में हर्ष होता है, तो वो संचारी के रूप में आया। लेकिन अगर उसी प्रेम में अगर वियोग हो रहा है तो वो दुख का कारण हो जाता है, तो वहाँ पे दुख आता है। उसी में अगर आप देखते हैं कि आपका प्रेमी जो है वो उपेक्षा हो रही है आपकी, तो उसी में एक क्षोभ आता है, आप वो भाव उत्पन्न होता है, वो संचारी भाव के रूप में आता है। या आप देखते हैं कि किसी प्रेमी के अनिष्ट की आशंका अगर आपकी होती है तो आपको, या उसके अहित होने की आशंका होती है, कुछ इस तरह की शंकाएं मन में आती हैं, तो वो चिंता का भाव आता है। इस तरह से एक ही स्थायी भाव आपके मन में रहने से भी परिस्थितियां अगर आती जाती हैं तो वो संचारी भाव आपके मन में एक ही भाव में उठते रहते हैं बीच बीच में। स्थायी भाव संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। तो भरत ने नाट्य शास्त्र में 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। देखिए, हम आपको 33 उनके संचारी भाव जो उन्होंने बताए हैं: आवेग, दैन्य, श्रम, मोह, शंका, चिंता, विषाद, ग्लानि, व्याधि, आलस्य, निर्वेद, मद, जड़ता, उग्रता, अमर्ष, हर्ष, गर्व, असूया, घृति, मति, चापल्य, वीणा, निद्रा, स्वप्न, उन्माद। ये 33 संचारी भावों का नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया गया। अब हमारे तीसरा आता है विभाव। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जगा देने के जो कारण होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव भी 2 होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव होता है कि स्थायी भाव जिसके विषय में कहे गए हैं, उसका जो पात्र होता है वो आलंबन होता है। और उद्दीपन विभाव, जो उसकी चेष्टाएं परिस्थितियां होती हैं, उनको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अनुभाव।
आलंबन विभाव द्वारा जागृत और उद्दीपन विभाव द्वारा उद्दीप्त स्थायी भाव में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव भी दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक अनुभाव वो होते हैं जिस पर जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होते हैं, उसके ऊपर आश्रय का कोई वश नहीं रहता। ये स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जो उन्हें हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। इन्हें आश्रय रोक नहीं सकता, उसका उस पर वश नहीं होता। इस तरह से सात्विक अनुभाव भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 बताए हैं। कायिक अनुभाव, कायिक ये कार्य अंगों की कुछ चेष्टाओं के रूप में होते हैं जो कि आश्रय के अधीन होते हैं। जैसे कि आश्रय के मन में जब स्थायी भाव जागता है तो जो स्वाभाविक क्रियाएं उसकी होती हैं जिस पर उसका वश नहीं होता है, उसे तो हम सात्विक अनुभाव कहते हैं, जिसे वो रोक नहीं सकता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं परिस्थितिवश किसी की, आप घबरा जाते हैं, अचानक से चौंक जाते हैं, ये सब सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कूदते हैं, कुछ इशारा करते हैं, कुछ दिखाते हैं, ऐसी कोई क्रिया करते हैं तो वो हमारी कायिक क्रिया होती है। इस प्रकार रस के में विभाव, अनिभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। हम आपको एक उदाहरण भी देते हैं। राम के मन में सीता के प्रति प्रेम। अब देखिए, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम तो क्योंकि वो राम के मन में जागृत हो रहा है, किसके प्रति? सीता के प्रति। तो कारण कौन है? सीता जी। तो किसके विषय में? तो विभाव सीता जी हो गए। सीता कारण बनी राम के मन में प्रेम का। राम के मन में प्रेम का स्थायी भाव जागृत करने के लिए कारण कौन बना? सीता। और सीता विभाव हुई, जो विभाव कारण होता है स्थायी भाव के जागने का। और विभाव भी हमने 2 बताए आपको, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाव है जो पात्र है। अगर सीता जी पात्र हैं तो वो आलंबन विभाव हुई, और वो जो क्रियाएं कर रही हैं, कुछ ऐसी चेष्टाएं कर रही हैं, तो वो उद्दीपन विभाव है। अच्छा, विभाव के बाद अनुभाव होते हैं। अनुभाव राम जी के जो भाव उनके अंदर सीता जी को देखकर जगे और उसके कारण जो उन्होंने चेष्टाएं हुई, उसको अनुभाव कहते हैं। तो रामचंद्र जी के मन में जो भी अनुभाव के भी 2 हैं। अगर कुछ स्वाभाविक क्रिया हुई तो वो सात्विक अनुभाव होगा, और अगर उन्होंने कुछ इशारा किया या कुछ चेष्टा की तो वो कायिक। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को तो आपको पता है कि क्षणिक होते हैं, जो आसपास के परिस्थितियों से भी उत्पन्न माने जाते हैं। अब रस का स्वरूप देखिए, तो रस का स्वरूप हमारे यहाँ हमेशा परमानंद माना गया है। रस आनंद ब्रह्मोति कहा है। भरत ने क्या कहा है कि ब्रह्म ही आनंद है। एक ऐसी अनुभूति जो हमें ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं, रस को ब्रह्मानंद सहोदर, जो हमको परमानंद की अनुभूति करा देता है। किसी कलाकृति को देखकर हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाएं कि अपना ही अस्तित्व खो बैठें, झूमने लगे। कुछ लोग तो आप देखते हैं भक्ति रस में, आप देखिए इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उठ के नाचने लगते हैं, अपनी सुध बुध खो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो लीन ही हो गया। तो उस तल्लीनता की स्थिति को रस कहते हैं। नाट्य के में उन्होंने रसों के देवताओं का उल्लेख किया, रस के रंग भी बताए। अब देखिए, श्रृंगार का श्याम, हास्य का सिद्ध, रौद्र का रक्त, करुण का कपोत, वीर का गौर, अद्भुत का पीत, विभत्स का नील और भयानक का कृष्ण रंग का वर्णन किया। ये तो हमने रस सिद्धांत की बात की। अब यदि हम संगीत के परिप्रेक्ष्य में रस देखते हैं तो
संगीत का तो प्राण ही रस है। संगीत ना मतलब रस ना हो तो संगीत कुछ है ही नहीं। संगीत जो श्रोताओं के और कलाकार के बीच का संबंध होता है वो रस का ही होता है। रस एक परम आनंद होता है। तो हम रसों के लिए अगर हम संगीत में की दृष्टि से रसों को देखते हैं तो संगीत में केवल 9 रसों में से केवल 4 रसों का ही समावेश किया गया है। वो 4 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस मुख्य रूप से। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही आ जाते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार के बाद देखिए आप वीर रस, शांत रस और करुण रस। इन 4 रसों को हम संगीत में देखते हैं, उनकी बंदिशों में देखते हैं, इनका अनुभव करते हैं, इन 4 रसों का। क्योंकि देखिए हमारे संगीत का उद्देश्य क्या है? रंजन करना है। तो संगीत का तो उद्देश्य भयानक, रौद्र और ये सब तो मतलब होता ही नहीं है ना। तो हम अपने उद्देश्य ही की तरफ चलेंगे तो उन्हीं जो संगीत का उद्देश्य हमारे क्योंकि मन का रंजन करना है तो यही 4 रस इसमें आते हैं हमारे संगीत के अंतर्गत। अब रस, काव्य तथा संगीत सभी ललित कलाओं का प्राण है। संगीत के बिना जीवंतता नहीं होती, परंतु रस अनिवार्यता अनुभवजन्य है, चाहे संगीत रस हो अथवा काव्य रस। रस से संगीत में भाव विभलता की स्थिति आती है। वास्तव में संगीत का तो प्राण ही रस है। रस ना हो तो संगीत का आनंद श्रोताओं को नहीं मिलेगा। कलाकार और श्रोताओं के बीच में जो तादात्म्य होता है उसका आधार रस है। अगर हम संगीत में रस देखें और उसके तत्व देखें कि संगीत में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे रस उत्पन्न होता है, तो आपको बहुत तत्व हैं जो मिलकर एक साथ सामूहिक रूप में रस को का सृजन जिनसे होता है। तो आप देखिए संगीत के मुख्य रूप से 2 आधार ग्रंथ होते हैं, मतलब आधार हैं उसके 2 पिलर्स मेन हैं, एक नाद और दूसरा लय। इन 2 तत्वों पर संगीत हमारा टिका हुआ है, नाद और लय। नाद साउंड और लय रिदम। इन्हीं दोनों सूक्ष्म तत्वों पर हमारा संगीत के रस की व्याख्या की गई है। अब देखिए नाद संगीत का सूक्ष्मतम तत्व है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला आनंद अलौकिक है। नाद पर ही हमारा संपूर्ण संगीत का ढांचा टिका हुआ है। नाद से ही श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वरों से रागों का निर्माण हुआ, और यही राग जो है वो मूल रूप से संगीत की कलाकृति है। हमारे संगीत का प्रदर्शन, जब शास्त्रीय संगीत की हम बात करते हैं तो हमारे शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन राग में ही होता है। राग ही हमारे शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। और राग के विषय में अगर आप कहिए तो राग पद्धति ही भारतीय संगीत में पल्लवित हुई, पुष्पित हुई और इतनी विकसित हुई आज के समय तक कि इसके समान पूरे विश्व में कोई तत्व दूसरा हमको नहीं मिलता है। तो भारतीय संगीत कहें या राग संगीत कहें, एक ही बात है, क्योंकि भारतीय संगीत का प्रदर्शन हम राग में ही करते हैं। तो राग में आप देखिए नाद, स्वर, लय, वर्ण, अलंकार, जाति, गमक, तान, कण, मुर्की, खटका, ये सब किसके ये सब तत्व हैं जो राग में जगह जगह पर आकर हमारे अंदर रस का संचार करते हैं, रस को जगाते हैं। ये वो सब सूक्ष्म तत्व हैं जो सामूहिक रूप से रस को बल देते हैं। तो आप
हम अब इन सबको की अगर अलग अलग देखें तो आप देखिएगा कि राग जो है वो राग ही एक सांगीतिक कलाकृति है। अगर रसाभिव्यक्ति के उससे हम देखें तो रागों की प्रकृति, रागों के समय सिद्धांत के आधार पर ही हमें रागों का चयन करना चाहिए गाते समय, तभी रसाभिव्यक्ति जो होती है वो अनुकूल होती है। तभी हम उस समय, जब हम समय सिद्धांत को का ध्यान देते हैं तो प्रातःकालीन राग प्रातःकाल में ही गाए जाएं तो उस रसाभिव्यक्ति होती है, और शाम के समय तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब राग जो है वो राग को आप देखिए तो राग की परिभाषा क्या बताई गई है। राग की परिभाषा बताई है, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जन चित्ता नाम स रागः कथितो बुध है। अर्थात स्वर वर्ण से सुशोभित या से युक्त ऐसी रचना जो हमारे मन का रंजन करती हो और जो हमारे भावों को जागृत करती हो, भावों को उभारती हो, उसे राग कहा गया है। तो रागों में अगर आप देखें तो रागों के बाद आता है स्वर। अगर रस की दृष्टि से आप देखिए तो जो हमारे जितने स्वर बताए गए उन स्वरों के भी रस बताए गए हैं। जैसे सा और रे को वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस से जोड़ा गया। ग और नी स्वर को करुण रस से जोड़ा गया। माँ और पा को आपने देखिए हास्य और श्रृंगार रस से जोड़ा गया। और जबकि आपके ध स्वर ऐसा है जिसे विभत्स रस से जोड़ा गया। इस प्रकार स्वरों के भी रस बताए गए हैं। स्वर देखिए, स्वर क्या हैं? स्वर हमारे राग के अंग प्रत्यंग हैं। स्वर ही तो रागों का निर्माण करते हैं। उन्हीं स्वर की परिभाषा आप देखिए तो वह गूंजदार ध्वनि, वह स्थिर और गूंजदार ध्वनि जो मन को, जो स्वयं सुशोभित हो, उसे स्वर कहा गया था। कहते हैं ना कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित होता है और जो अपने सहज रूप में ही मन का रंजन करता है, अपने सहज रूप में ही अपना चित्त को का रंजन करता है, उसे स्वर कहा गया है। तो स्वर के भी रस बताए गए। स्वर के बाद आप देखिए लय को आप देखिए तो लयों के भी रस बताए गए संगीत में। विलंबित लय को किससे जोड़ा गया? विलंबित लय को हमने करुण रस से जोड़ा। मध्य लय को श्रृंगार रस से जोड़ा, द्रुत लय को वीर रस से। तो इस तरह से लयों के भी रस बताए गए। देखिए भातखंडे जी के अनुसार, जो भातखंडे जी ने जो रागों का वर्गीकरण किया है और जो 3 वर्ग उनके बताए, उस पर भी उसको भी उन्होंने रस से जोड़ा। उन्होंने कहा कि रेधा कोमल वाले जो राग होते हैं जिनमें रे और ध स्वर कोमल लगते हैं, ऐसे रागों को उन्होंने शांत रस से जोड़ा। रेधा तीव्र स्वर वाले रागों को श्रृंगार रस से जोड़ा गया, जबकि गनी कोमल वाले रागों को करुण रस से जोड़ा गया। अब रस की आप दृष्टि से देखिए तो राग रागनी वर्गीकरण जो मध्य काल में हुआ है उसको भी आप रस से जोड़ा गया। इसमें क्या किया कि जो पुरुष राग थे उसको वीर रस का बताया गया, जबकि स्त्री रागों को श्रृंगार रस का बताया गया। तालों को देखिए, तालों को भी रस से जोड़ा गया। तालों को के विषय में बताया कि दादरा ताल को वात्सल्य रस से जोड़ा गया। कहरवा एक ताल को श्रृंगार रस से और धमार और चौताल को वीर रस से जोड़ा गया। वाद्यों में आप देखिए तो वाद्यों में तो आप अनुभव करते होंगे कि वायलिन और सारंगी ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं कि उनको करुण रस से जोड़ा जाता है। सारंगी को विशेष रूप से आप देखिए, पखावज है, मृदंग है, ये वीर रस के द्योतक हैं।
वीर रस के लिए इन वाद्यों को देखा जाता है। और ढोलक और तबला श्रृंगार रस से जोड़े गए इन वाद्यों को। इसी प्रकार हम संगीत में अगर देखते हैं तो गीत शैलियों का संबंध भी रस से बताया गया। देखिए ध्रुपद शैली जो है गायन की वो वीर रस, ख्याल शैली शांत रस। ख्याल में आप देखिए संयोग और वियोग दोनों ही रूप जो आते हैं वो शांत और श्रृंगार रस। ठुमरी करुण और श्रृंगार रस। अब रागों की प्रकृति और उनके प्रभाव को भी रस निष्पत्ति में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए रागों की प्रकृति का अगर आप देखेंगे तो देखिए पीलू, पहाड़ी, काफ़ी, देश, खमाज, ये कुछ ऐसे राग हैं जिनमें आप ध्रुपद की बंदिशें नहीं देखेंगे। इसी तरह दरबारी, क्योंकि वो राग की प्रकृति वैसी है कि उसमें वो चंचल प्रकृति के राग हैं। दरबारी, मालकंस और भैरव, क्योंकि ये गंभीर प्रकृति के राग हैं तो इनमें आप ठुमरी नहीं देखेंगे, क्योंकि ठुमरी जो है वो श्रृंगारिक उसकी तरफ होती है, तो चंचल प्रकृति। इसलिए रस को उत्पन्न करने के लिए रागों की प्रकृति पर भी ध्यान दिया जाता है। समय सिद्धांत का बहुत महत्व होता है, ऋतुओं का होता है। इस तरह आप देखिए संगीत में भी हर पक्ष में सौंदर्य, मतलब सौंदर्य और रस, पाश्चात्य में जिसे सौंदर्य कहा गया है, भारत में उस भारतीय साहित्य में, भारतीय परंपरा में रस के रूप में किया गया है। तो सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति ये दोनों पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए बंदिशों में भी आप देखेंगे कि संगीत में रस उत्पत्ति में बंदिशों का भी बहुत महत्व है। रसाभिव्यक्ति में बंदिश में किस तरह के शब्दों का चयन किया गया है, किस तरह का साहित्य है उसमें शब्दों की भरमार ना हो रसाभिव्यक्ति में। अच्छा अब देखिए एक श्याम कल्याण की हम आपको बंदिश, देखिए एक ही राग हो और उसमें भिन्न भिन्न रसों की बंदिशें, आप ऐसा भी देखते हैं कि एक ही राग होती है उसमें कई रसों की बंदिशें होती हैं। आपको श्याम कल्याण की में देखिए वात्सल्य रस की एक बंदिश है, उसके जो बोल हैं बंदिश के वो हैं बेहाल ही ललना। इसको उन्होंने कहा बंदिश के बोल, खेलत आंगन नंद लाल, चंचल चपल चरण पड़े बेहाल ही ललना। इस तरह करके एक श्याम कल्याण में बंदिश है, और ये बंदिश के बोल ही ऐसे हैं जो वात्सल्य रस को दिखा रहे हों। फिर से देखिए अब बंदिश से ही जो है वो वात्सल्य रस दिख रहा है। खेलत आंगन नंद लाल, चंचल चपल चरण पड़े बेहाल ही ललना। तो वे वात्सल्य रस का बंदिश। और इसी श्याम कल्याण में श्रृंगार रस की भी बंदिश मिलती है, और उस श्रृंगार रस के बंदिश के बोल, पायल मोरी बाजे रे सजना मैं कैसे आऊँ। तो इस तरह से करके बंदिश है, ये हमें श्रृंगार रस की तरफ हमको दिखा रही है। इसी तरह भक्ति रस की भी बंदिश है। उसी श्याम कल्याण राग में भक्ति रस की बंदिश के बोल है, जाने देरी मोहे श्याम सुंदर मिलन की सूरत लागी। ये सब देखिए, ये सब तीनों एक ही राग में, राग श्याम कल्याण, इसको इसलिए हम जो है वो कैसे एक राग को एक रस के साथ इसीलिए नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि देखिए आप एक ही राग में हमको भिन्न भिन्न रसों की बंदिशें मिलती हैं। उसी में हमें वात्सल्य रस की भी दिखाई दी, श्रृंगार रस की भी दिखाई दी, और क्या कहते हैं भक्ति रस भी हमको मिला उसी में। इसलिए किसी राग को एक मोटे रूप में तो वो रस को दर्शाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही राग में आपको भिन्न भिन्न रसों की बंदिशें भी प्राप्त होती हैं। देखिए राग जयजयवंती है, राग जयजयवंती में श्रृंगार रस की बंदिश के बोल देखिए, एरी आज पिया अपने संग खेलोगी होरी
इस तरह से करके राग जयजयवंती में एक श्रृंगार रस की बंदिश है। इसी में भक्तिपूर्ण बंदिश भी मिलेगी। जय माल रानी तू मान मानी, विद्या सरस्वती बैकुंठ की निशानी। ये बंदिश के, तो बंदिश के बोल भी तो जो हमारी होती है बंदिश भी रस का निर्धारण कर देती है। अब इसमें देखिए एक विरहिणी नायिका की स्थिति भी दिखाई गई है राग जयजयवंती में। इसमें देखिए दामिनी दम के डर मोहे लागे, इस तरह से करके उन्होंने भी बंदिश है इसमें। राग मालकंस में भी देखिए विभिन्न रसों की बंदिशें हमको राग मालकंस में मिल जाती हैं, जबकि राग मालकंस में देखिए श्रृंगार रस की बंदिश मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, वीर रस की बंदिश भेरी बजी संग्राम की, करुण रस की बंदिश है हम खोज खोज गए हार। तो इस तरह से आप देखिए कि हमें एक ही राग में विभिन्न रसों की बंदिशें भी प्राप्त होती हैं। इसी तरह आप लोग भी हमको कुछ बताइए, कुछ सुनाइए, कुछ बंदिशें, कुछ श्रृंगार रस की आपके अपने विचार भी हम जानें। जैसे आसावरी राग में, हाँ, जो आपने सीखी हो आप लोग भी उसमें, ये भक्ति रस की कैटेगरी में हो सकता है, मुझे ये नहीं इतना मालूम है। हाँ हाँ, हो सकता है उसको। नहीं, हाँ बताइए। ये वाली है प्रभु मोरी नैया पार लगा था। हाँ, मैंने गा के बताया। हाँ बिल्कुल। देखिए रस तो तभी उत्पन्न होगा जब आप रस की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर। प्रभु मोरी नैया पार लगा दो, प्रभु मोरी नैया पार लगा दो, बीच भंवर में आन पड़ी है, बीच भंवर में आन पड़ी है, प्रभु मोरी नैया पार लगा दो। अंतरा है गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवन वाला है मत वाला, खेवन वाला है मत वाला, प्रभु मोरी नैया पार लगा दो। भक्ति रस कैटेगरी। हाँ, और बताइए। और मैम जैसे भैरवी की है वो श्रृंगार रस में आ जाएगी। हाँ, डगर चलत छेड़ श्याम सखीरी, डगर चलत छेड़ श्याम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट अनारी, मैं दूंगी गारी निपट अनारी, डगर चलत छेड़ श्याम सखीरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, नाहक बहिया मरोरी झक झोरी, नाहक बहिया मरोरी झक झोरी, डगर चलत छेड़ श्याम सखीरी। ये श्रृंगार रस में आएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए इसी तरह आप, लेकिन देखिए हमने अभी आपको ये बताया था कि भिन्न भिन्न
रसों की बंदिशें हमको एक ही राग में भी मिलती हैं। इसलिए हम किसी राग विशेष को किसी रस विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए संगीत में आज अगर आप देखें तो श्रृंगार रस का ही आधिपत्य है, श्रृंगार रस का आधिपत्य है। और ज़्यादातर जो संगीत में बंदिशें हैं हमारी वो श्रृंगार रस में होती है। देखिए रस की आप बात करें तो संगीत में काकू भेद एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे रसोत्पत्ति का कारण होता है और रसानुभूति का। काकू भेद मतलब स्वरों का उतार चढ़ाव, हमारे मनोभावों को दर्शाने के लिए जो हम आप एक ही बात को कई तरह से बोल के अपनी बात जब करते हैं वो काकू भेद होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस कल्चर, है ना। तो वो इस तरह से काकू भेद भी रसानुभूति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ रागों को तो देखिए आप जोड़ा जैसे कहते हैं कि तानसेन की मृत्यु के बाद विलास खां ने बनाई थी विलास खानी तोड़ी राग, तो उस राग को करुण रस से जोड़ दिया गया, है ना। करुण रस राग का राग है विलास खानी तोड़ी। तो विलास के कुछ ऐसे विशेष राग हैं जो उनको उस वो रस विशेष से हाँ जी। अच्छा, ये तो हुई रस की बात, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि आज तो यही उचित है कि हम किसी भी तत्व को किसी रस विशेष से ऐसे बांध नहीं सकते। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि राग मालकंस है तो उसमें श्रृंगार रस ही होगा, बस होगा, वीर रस से नहीं होगा, मतलब ऐसा, मतलब आप कुछ नहीं कहेंगे। एक ही राग में भिन्न भिन्न रसों की बंदिशें हमें हर राग में देखने को मिलती हैं। इसी तरह आप रसों का देखिए तो रसों से रागों को भी जोड़ा गया है, मतलब ऋतुओं को भी जोड़ा गया है। आप देखिए बसंत राग है, बसंत राग में प्रकृति उल्लास है तो उसको वीर रस से जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ा। और अगर आप देखिए तो मेघ राग है, मेघ राग वर्षा ऋतु का राग है, ये ऋतुकालीन राग है, और फिर इसको आपने श्रृंगार रस से जोड़ा। इस तरह से अब हम यही देखते हैं कि आधिपत्य जो है संगीत में वो रसों के दृष्टि से हम देखें तो श्रृंगार रस का ही है। रस के बाद हम आपसे कल जब हम राग ध्यान और राग चित्र की चर्चा कर रहे थे आप लोगों से, तो कल क्योंकि समय ख़त्म हो गया था तो आप लोगों को हम राग चित्रों के विषय में हमने आपसे कहा था कि हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे ज़रूर। हमको पन्नालाल गुसाई की बुक किताब है नाद विनोद, और उनकी किताब में कुछ राग चित्र दिए गए थे, उस किताब से भी हमने कुछ लिए हैं। तो राग ध्यान की एक चर्चा आप करते हैं तो राग ध्यान है वो एक अवस्था है, एक स्थिति है। ऐसी स्थिति जब आप अपने इष्ट से तदाकार हो जाते हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने इष्ट से तदाकार करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में आप जानते हैं आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और उसी के विषय में सोचते हैं। तो जो रागों के विषय में जो ध्यान बताए गए वो तो ध्यान आपको इसी तरह बताए गए कि राग के नाद में स्वरूप से जो उत्पन्न हुए भाव, उन भावों को विद्वानों ने उसको अनुभव किया और उनके भावों से एक मानसिक रूप से उन्होंने एक आकृति की कल्पना की, है ना। उन्होंने जो भी उनके अंदर नादमय स्वरूप से उनके भाव उत्पन्न हुए, उन भावों से उन्होंने एक मन में आकृति बनाई और फिर उसको कल्पना से सजा कर उसको लिखा श्लोक के रूप में, और वही रागों के ध्यान के रूप में हमको मिलते हैं।
और इन्हीं राग ध्यान को आधार बनाकर ही फिर राग चित्र बनाए गए, क्योंकि रागों के रूप को सुरक्षित रखने के लिए राग चित्रों का निर्माण हुआ। राग चित्र जिसमें राग ध्यान को आधार लेके उसमें जैसा वर्णन था उन्होंने तूलिका और रंग के सहारे उसको चित्रित किया। और इस तरह से आप देखिए तो राग ध्यान और राग चित्र को आप देखिए तो काव्य और संगीत और चित्रकला, ये राग चित्र जो थे इसने जो है इन 3 कलाओं का समावेश किया। काव्य कला, चित्रकला और संगीत कला, इन 3 ललित कलाओं का समावेश हमको मिलता है ये राग चित्रों में। मैम जो राग चित्र होते हैं उसको देखकर शब्दों में उसको पिरोया जा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? राग चित्र जो बनाए गए, देखिए नहीं देखिए ये तो कहा ही गया है संगीत में कि क्या कहते हैं, चित्रकार जो है वो स्वरों के चित्र बनाता है और जो गायक है वो चित्र देखकर गाता है। तो ये तो आपके भावों का संचार है जो आपके मन में उठते हैं। वो भाव उसको उस चित्र को देखकर आप क्या कल्पना करते हैं या आपके अंदर क्या भावनाएं जागृत होती हैं, उसको फिर आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, भिन्न भिन्न व्यक्ति द्वारा भिन्न भिन्न विचार उस पे मतलब व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, बिल्कुल। ये तो अनुभव है, मतलब अनुभव जन्य ही सब है कलाएं कि आप वैसे देखिए प्रारंभ में जब राग ध्यान और राग चित्र बने हैं तो जब राग चित्र बनाए गए तो उन राग चित्रों के नीचे श्लोक लिख दिए गए थे ध्यान के। लेकिन फिर बाद में क्योंकि नादमय स्वरूप से ही इन ध्यानों को छोड़ दिया गया और उसके जो नादमय स्वरूप से ही जो कल्पनाएं मन में आई और जो भाव मन में आए उन्हीं के आधार पर राग चित्र बना दिए गए। तो फिर आपको राग चित्रों के साथ राग ध्यान श्लोक के रूप में नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रारंभ में जो चित्र ध्यान के अंग के रूप में बनाए गए थे राग चित्र, वो उन चित्रों के साथ राग ध्यान दिए गए हैं उसी में। तो आप जब राग ध्यान आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो चित्र बिल्कुल उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। देखिए हम आपको कुछ चित्रों के विषय में बताते हैं। रागमाला मिनिएचर और इंडियाज़ विजिबल म्यूज़िक में छपे कुछ चित्र हैं का वर्णन इस प्रकार किया गया। इसमें देखिए कुछ जैसे रागिनी भैरवी, इसमें रागिनी भैरवी का दिया है। अब आप रागिनी भैरवी का वर्णन जो दिया है देखिए ध्यान में कि स्फटिक शिला निर्मित एक सुंदर भवन में विशालाक्षी भैरवी रागिनी कमल पुष्पों से शिव की पूजा करती हैं और इस प्रकार की रागिनी भैरवी है। चित्रकार ने भैरवी के कोमल स्वरों को सजीव करने की कोशिश की है। तो वो आप देखिए एक भवन में बैठी हैं और वो शिव जी की आराधना कर रही हैं। इस तरह का चित्र जब ध्यान के आधार पर जब ये चित्र बनाया गया तो ये देखिए ये भैरवी रागिनी का चित्र दिया हुआ है। ये देखिए भैरवी रागिनी का चित्र कि वो एक उसमें बैठी हैं मंदिर पे और वो शिव की आराधना कर रही हैं। तो वो अब जब भैरवी का ध्यान किया जाता है तो उससे फिर इसके अब इसी तरह की का एक आपको और हम चित्र दिखाते हैं। उस चित्र में देखिए श्री राग का चित्र है। श्री राग का जब वर्णन किया उन्होंने तो वर्णन में देखिए ध्यान में जो उन्होंने वर्णन किया है, श्री राग का ध्यान बताते हुए संगीत दर्पण में कहा गया है कि 18 वर्ष की युवावस्था वाला कामदेव सदृश सौंदर्य मूर्ति संपन्न, कानों में कोमल पल्लवों का कर्णफूल धारण करने वाला, षड्जादिक अभिलषित अरुण वस्त्रधारी क्षितिपाल मूर्ति श्री राग है। इस तरह उन्होंने श्री का उल्लेख किया। और आप ये देखिए ये श्री राग का जो ये चित्र मिला है, ये श्री राग, इस तरह से श्री राग दिखाया गया है। ये चित्र में श्री राग है। आपको एक चित्र और हम दिखाते हैं, उसमें है रागिनी धनाश्री का। देखिए रागिनी धनाश्री जो है
वो वियोगजन्य राग है ना। और आप जब भी सुनेंगे कि उसमें विरहिणी ऐसा कर रही है, उसमें देखिए इसका जो ध्यान दिया है, जो दूरवादल श्याम शरीर एवं मनोज्ञा है, विरह संतृप्त के प्रियतम का चित्र बना रही है। श्वेत कपोल हैं तथा जिनके नेत्रों से प्रवाहमान आंसुओं से कुछ प्रदेश भीग गए हैं, ऐसी रागिणी धनाश्री है। अब देखिए, जब आपने ध्यान देखा तो आपको लगा कि कोई विरहिणी है जो रोते हुए कुछ चित्र बना रही है, कुछ आपके अंदर आता है और फिर आप रागिणी धनाश्री का जो चित्र प्राप्त हुआ है, ये देखिए, ये रागिणी धनाश्री है। ये राग चित्र बने हैं रागिणी धनाश्री के लिए। इसी तरह एक चित्र एक और हम आपको दिखाते हैं। वैसे चित्र तो बहुत मिले हैं। रागिनी तोड़ी का दृश्य देखिए। रागिनी तोड़ी, संगीत दर्पणकार ने इस रागिनी का ध्यान निरूपण करते हुए लिखा है कि जिसकी देह यष्टि तुषार कुंद की तरह निर्मल हो, जिसके शरीर पर केसर एवं कर्पूर का लेप हुआ हो और जो वन में वीणा वादन करती हुई मृगों से विनोद कर रही हो, वह शोभामयी कौशिक की भार्या तोड़ी है। जब आपने इसको पढ़ते हैं तो आपको लगा है कि वो जो है वो वीणा वादन कर रही हैं और मृगों से विनोद कर रही हैं। अब आप देखिए ये तोड़ी का इस तरह से राग रागनियों के चित्र चित्रित किए गए और इस पर अभी बहुत शोध की संभावनाएं हैं, राग रागनियों के चित्रों पर भी, राग ध्यान पर। तो ये आपको हमने कल आपसे बोला था कि हम राग आपको कुछ चित्र दिखाएंगे राग के। बस आज